नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों के मार्केट पर चर्चा करेंगे। सरसों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग सरसों के मार्केट पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले उत्पादन से शुरुआत करेंगे। सरकार के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान के साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री ने भी इस साल उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपका उत्पादन को लेकर क्या कहना है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे निश्चित रूप से इस बार जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि यील्ड यहाँ पे जो है बेहतर रही है इस वर्ष। और इंडस्ट्री का भी अनुमान है कि यहाँ पे जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं 120 से 125 लाख टन के जो है बीच में रहना चाहिए। और यील्ड काफी बेहतर है। तो हमारा मानना है कि जो इस वर्ष का उत्पादन है वो 125 लाख टन के आसपास यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, ये सर की राय है उत्पादन को लेकर। अब सर, घरेलू डिमांड पर बातचीत करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, सप्लाई साइड से अगर देखा जाए तो सरसों की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इन सबको देखते हुए सर, आगे सरसों की घरेलू डिमांड कैसी लग रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, डिमांड यहाँ पे काफी बेहतर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट उभरे थे, उसके चलते हमने देखा कि जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आया। और उसी के चलते खाने के तेलों में और ऑयल सीड्स में काफी बड़ी तेजी जो है देखने को मिली है ग्लोबली। और उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में भी हमने ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पड़ता हुआ देखा है। तो उसके चलते डिमांड जो है वो काफी बेहतर है सरसों की। और हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होती है, तब तक डिमांड जो है वो बेहतर बनी रह सकती है। तब तक डिमांड बेहतर बनी रह सकती है, ये सर की राय है। सर, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सरसों की नई फसल की आवक कैसी है और पिछले साल की तुलना में अभी आवक की क्या पोजीशन है? देखिए, आवक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आवक का प्रेशर है नहीं, क्योंकि भाव काफी बेहतर है। सपोर्ट प्राइस सरकार ने इस वर्ष जो है 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई थी, जो 5,950 थी उसको बढ़ा करके वहां पे जो सप्लाई है वो जो सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा करके 6,200 रुपए प्रति क्विंटल कर दी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजस्थान की मंडियों में जो कीमतें वो 7,400 के स्तर के ऊपर यहाँ पे जो है ट्रेड हो रही है। तो उतना ऊपर भाव रहने के बाद भी जो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर की संभावनाएं नजर आ रही थी, वैसा दिख नहीं रहा है। लेकिन सप्लाई काफी बेहतर है। हम देख रहे हैं कि जो फार्मर्स जिनको वहां पे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी यहाँ पे जो अराइवल्स है वो काफी बेहतर है। गत वर्ष की तुलना में हम देख रहे हैं कि आवक अच्छी है, लेकिन ऊंची कीमतों के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर सप्लाई का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है ब्रिज। सर, आवक के बाद अब एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। सरसों मिल की एक्सपोर्ट डिमांड आगे घटेगी या बढ़ेगी? सर, आपकी क्या राय है? डिमांड यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा ब्रिज जी की जो सप्लाई चेन जो है और जो हम शिपमेंट्स की अगर बात करें, वो जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता है तब तक यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के थोड़ा संशय रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फ्रेट का जो कॉस्ट है उसमें काफी बढ़त देखने को मिली है। तो जब तक यहाँ पे जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेटल नहीं होता, तब तक यहाँ पे डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के थोड़े कंसर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पे टेंशन ईज होंगे तो निश्चित रूप से डिमांड में वहां पे सुधार देखने को मिले। अब सर, प्राइस आउटलुक पर नज़र डाल लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। मार्च के महीने में अगर देखें तो सरसों की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। सर, आगे क्या लग रहा है? डिमांड सप्लाई को देखते हुए शॉर्ट टर्म में सरसों के प्राइजेस को लेकर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो है जो सप्लाई चेन का डिस्टरबेंस है, तो उसके चलते कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जयपुर जो मंडी है मेन सरसों की, वो 7,400 के ऊपर ट्रेड हो रही है। हमारा मानना है कि कीमतें कहीं भी अगर यहाँ पे ऊपर में 7,800 से 8,000 के रेंज में आती है, तो एक बार वहां पे पोजीशन जो है थोड़ी सी निकालने की सलाह रहेगी। क्योंकि जब भी यहाँ पे वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सेटल होंगे, तो कीमतों में फिर एक वहां पे दबाव जो है देखने को मिल सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ मुनाफा वसूली करते रहें। 8,000 एक वहां पे जो है मजबूत रेजिस्टेंस सरसों के लिए देखने को मिलेगा, जयपुर स्पॉट मंडी की अगर हम बात करें। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर वायदा बाजार में किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है सजेशन में?
देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सेशन से जो मसाला की जो जीन्स है वहां पे एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनती हुई नजर आई है। और जीरा में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अभी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे थोड़े ईज होने के संकेत जो है यूएस प्रेसिडेंट की ओर से मिल रहे हैं। तो अगर ये ईज आउट होते हैं तो निश्चित रूप से जीरा सबसे फायदेमंद कमोडिटी जो है यहाँ पे रहेगी मसाला कॉम्प्लेक्स में। तो जीरा का जो अप्रैल वायदा है उसमें डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। जो लेवल्स रहेंगे बाई के 22,100 के आसपास के रहेंगे। स्टॉप लॉस 21,850 का रखना है, टारगेट 22,600 का रहेगा। वहीं हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में हमने काफी बढ़त जो है देखी थी पिछले दिनों में। और अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब ट्रेड हो रही है। तो अप्रैल वायदा में यहाँ पे 3,630 के स्तर पर इंट्राडे में सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3,674 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 3,555 के रहेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की जो शॉर्ट की कॉल है उसको कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं। ठीक है, ये सर की ओर से टॉप पिक में सजेशन दिया जा रहा है। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक की बात की जाए तो शॉर्ट करने की सलाह है। 3630 पर शॉर्ट करें, 3555 तक के टारगेट के लिए 3674 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जीरा की बात करें तो जीरा में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 22,100 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 22,600 तक के टारगेट के लिए 21,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर समय भी हो चुका है, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर चाहेंगे? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की ब्रिज उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है और अनबायस्ड यहाँ पे जो भी राय दी गई है। जो भी ट्रेडर निवेशक यहाँ पे कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे तो अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उनकी सलाह से ही बनाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती। इस बार के शो में हमने सरसों के मार्केट पर चर्चा की है, उसके एक्सपोर्ट डिमांड पर, प्राइस आउटलुक को समझने की कोशिश की गई है। साथ ही सर ने कुछ टॉप पिक्स भी दिए जिन पर नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।